ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 14/4/2026, 14 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। जैसे हम सबको पता है कि बाबा जो मुरली चलाता है तो बाबा अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स देता है, लेकिन सार रूप में अगर देखा जाए तो बाबा हमें बताता है कि हमें पावन कैसे बनना है। हम जो पूरे पतित बने हैं, विकारी बने हैं, मतलब ही हम जो दुष्कृत्य करते हैं, जो गलत बातें हैं वो करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत कर्म में जो आते हैं, उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, है ना। हम अपने आप को भयभीत करते हैं। तो ये सब कुछ दुख, दर्द, चिंता, अशांति, भय, ये सब कुछ हमारे सामने आते हैं क्योंकि हम गलत कर्म में आते हैं, मतलब ही विकारों में आते हैं, किसी न किसी देह या देह से संबंधित बातों के प्रभाव में आते हैं, है ना। अब बाबा बोलता है कि तुम्हें अगर सुखी बनना है, अगर तुम्हें अपने आप को सुख में रखना है, शांत रखना है और बिल्कुल भी निर्भय, निडर, निरहंकारी इस तरह से रहना है, तो तुम्हें देवता समान बनना होगा। अब सबसे पहले ये जानना है कि देवता समान बनना है मतलब क्या करना है ना। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि देवता मतलब क्या, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम जो जा रहे हैं वो सही मार्ग में है, सही मार्ग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो देवता बनना है इसका मतलब संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी मतलब अपेक्षा, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये जो मुख्य 10 विकार है वो, और उनके जो बच्चे जच्चे हैं वो, उनसे अपने आप को मुक्त रखना है। तो संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, जो भी बाबा ने गुण और शक्तियाँ और दैवी संस्कार बताए हैं उनको धारण करना है, उनको ही यूज करना है। वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए, है ना। कि हम किसी से भी कोई भी ना अपेक्षा कर रहे, ना किसी के प्रति कोई जलन महसूस कर रहे, ना किसी को देखकर, किसी का कुछ देखकर हमें दुख हो रहा है ना। ना किसी के भी प्रति हमें कोई द्वेष है या मत्सर है, ना हम अपने पास जो भी है उसके प्रति कोई अहंकार हमारा है, ना हम किसी को ठगते हैं, ना हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, है ना। इस तरह से संपूर्ण विकार मुक्त मतलब ही सर्वगुण संपन्न। तो 16 कला संपूर्ण, जो भी बाबा ने बताया है कि आत्मा की जो 16 कलाएं हैं, उन 16 कलाओं में हमें निपुण बनना है। हम अपने आप को अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें से कितनी बातें मैंने धारण की है, कितने गुण मैंने धारण किए हैं। दैवी गुण कौन कौन से? देवता स्वरूप बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने होंगे। तो नम्रता, मधुरता, सत्यता, दृढ़ता, क्या ये सभी गुण मुझ में है? और वो नेचुरल नेचर बन गए हैं। किसी के भी साथ जब मैं बात करती हूँ, किसी के भी बारे में मैं सोचती हूँ, तो क्या मैं बात करते हुए नम्रता से करती हूँ? क्या मैं सोचते हुए रहम दिल बनकर सोचती हूँ? क्या मैं कोई भी बात सत्यता के आधार पर करती हूँ, सच्चाई के साथ करती हूँ? चाहे फिर वो बाबा के साथ बात करनी हो, अपने आप के साथ बात करनी हो, या किसी और आत्मा के साथ बात करनी हो, क्या मैं सत्यता के आधार पर बात करती हूँ, सच्चाई पर चलती हूँ, है ना। या फिर मधुरता, क्या मैं मीठा बोलती हूँ? मीठा मतलब क्या है? जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, तब तक हम ज्ञान स्वरूप नहीं बनते हैं, तब तक हम मीठा नहीं बन सकते। क्योंकि मीठा तभी बनते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अगर हम देह भान में ही है, सामने वाले को देह ही देख रहे हैं, फिर वो कोई भी हो, पशु, पंछी, प्राणी, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी हो, है ना। अगर हम उसको देह के रूप में देख रहे हैं तो हम मीठा नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स होते हैं, किसी किसी एनिमल्स के हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। अगर हम देह भान में है और हम उसको भी उसी स्थिति में देख रहे हैं
तो हम उससे डरने की वजह से, डर हमारा है लेकिन हम तकलीफ़ देंगे उस प्राणी को, उस कीड़े को, उस पंछी को, उस देहधारी को। तो ये सब कुछ हमें चेक करना है कि देवता स्वरूप बनना है। इसका मतलब क्या मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ। आत्मा की 16 कलाएँ कौन कौन सी है बहुत अच्छी तरह से जानना है। आज का होमवर्क हम ले लेते हैं कि आत्मा की जो 16 कलाएँ हैं, क्या मैंने धारण किया है? कौन कौन सी कलाओं में अभी भी मैं कम हूँ? सीखने की कला, सिखाने की कला, आराम करने की कला। आराम मतलब इस देह का आराम नहीं, आत्मा का आराम, है ना। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आत्मा का जो आराम करने की कला है वो, है ना। फिर लीडरशिप की कला, सबसे इम्पोर्टेंट कला है ये। पत्र लिखने की कला, इसके पीछे भी बाबा का क्या राज है। पत्र लिखना ये बाबा इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताता है? पत्र लिखना मतलब किसको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, और पत्र लिखना मतलब क्यों, पत्र ही लिखने के लिए क्यों बोलता है बाबा। ये बहुत अच्छी तरह से अगर हम जानेंगे तभी हम देवता स्वरूप बनेंगे। जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे और धारण करेंगे, तभी हम देवता स्वरूप बनेंगे। तो आज अपना अपना चेक करना है कि क्या मैं देवता स्वरूप बनने की तरफ जा रहा हूँ। मतलब मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कलाएँ संपूर्ण हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। कि मैं आत्मा, मेरी मर्यादा क्या है, और उसके साथ साथ ही मैं जो रोल निभा रही हूँ, माँ है, बेटी है, युगल है, किसी की पति है, किसी की पत्नी है, किसी की फ्रेंड है, उसमें वो जो मैं रोल निभा रही हूँ, क्या उस रोल की मर्यादा में पालन कर रही हूँ? क्या मैं आत्मा का मर्यादा, जो आत्मा की जो मर्यादा है उसका पालन कर रही हूँ? तो मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, मतलब क्या संकल्पों में भी मैं किसी की हिंसा कर रही हूँ? सब कुछ चल रहा है लेकिन क्या मैं किसी की शांति भंग कर रही हूँ? पर दर्शन, पर चिंतन ये जब हम करते हैं तो हम पक्का किसी ना किसी की शांति, सुख या पवित्रता भंग करते हैं, किसी को ज्ञान मार्ग से भटकाते हैं। जैसे मुरली में ही बाबा ने बोला है कि किसी के भी बारे में तुम अगर गलत सोचोगे तो तुम उसके शांति या उसके जो दैवी शक्तियाँ हैं, दैवी संस्कार है, दैवी गुण है, उसकी तुम हिंसा कर रहे हो। कई बार हमने मनसा से कितने ही सारे आत्माओं को ज्ञान मार्ग से भटकाया हुआ है। तभी तो बाबा ने सबसे पहले हमें पकड़ा कि अब तुम पहले चेंज हो जाओ, और फिर तुम्हें देख के तुम्हारे पीछे जो विकारों में आए हैं ना, वो तुम्हें देख के ही चेंज हो जाएंगे, है ना। तभी तो बाबा ने पहले, तभी तो बाबा हमें आधार मूर्त बोलता है, तभी तो बाबा हमें पूर्वज बोलता है। क्योंकि लौकिक में भी अगर हम देखते हैं तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो पूर्वापार चली आती है, पूर्वजों से चली आती है, तो हम बिना आंखें, मतलब बिना सोचे समझे आंखें मूंझ के हम उनको करते रहते हैं। हम सोचते भी नहीं है कि ये सही है, गलत है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोचते भी नहीं है, हम करते जाते हैं। वैसे ही बाबा हमें भी पूर्वज बोलता है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं किसी के पूर्वज है। हमें देखकर आंखें बंद कर कोई हमें फॉलो करता है। कितनी ही आत्माओं को विकारों में लाने के लिए हम निमित्त बने हुए हैं, है ना। तभी तो बाबा हमें पूर्वज बोलता है, तभी तो बाबा हमें आधार मूर्त भी बोलता है। क्यों? क्योंकि अब तुम ही इनका आधार हो। अब इनको जो ज्ञान मार्ग से भटकाने की वजह से इनको तुमने जो दुखी किया है, परेशानी में डाला है, भयभीत हुए हैं, ये सभी तुम्हें देख देख के विकारों में आने की वजह से अब तुम ही इनका आधार हो, तुम ही इनके उद्धार मूर्त हो। इनको तुम्ही ने फिर से ज्ञान मार्ग पर लाना है, इनको फिर तुम्ही ने फिर से सही मार्ग पर लाना है। और वो कैसे लाना है? मेरे साथ योग युक्त रहकर युक्ति युक्त रीति से उनको ज्ञान मार्ग में वापस लाना है। ये हमारा देवता स्वरूप है ना। ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप, ये जो है बाबा ने बोला हुआ है, इन स्वरूपों को जब तक हम अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तब तक हम उसको धारण नहीं कर पाएंगे। तो देवता स्वरूप बनना है, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अब ये कौन से अमृत की बाबा बात करता है? कहाँ पर ये अमृत मिलता है? सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास मिलता है। ये कौन सा अमृत है? ये अमृत है ज्ञान और शक्तियों का। जो बाबा ज्ञान लेकर आया है और शक्तियाँ लेकर आया है, ये बाबा जो ज्ञान और शक्तियों का वर्षा देता है, वही एक है जो हमें वापस जिंदा करेगा।
अमृत क्या करता है? जिंदा करता है। तो जब तक ज्ञान अमृत हम नहीं पीते हैं, शक्तियों का अमृत हम नहीं पीते हैं, तब तक हम वापस जिंदा नहीं होंगे। अब जिंदा होना मतलब क्या है? जो हम रोज तिल तिल मरते हैं ना, किसी ने मुझे ये बोला, किसी ने मुझे वो बोला, किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे किसी ने ये क्यों नहीं कहा, कई सारी बातें होती है ना। हम दूसरों के पीठ पीछे भी बातें करते हैं परदर्शन परचिंतन करते रहते हैं, देह भान में रहते हैं, है ना। तो हम क्या होते हैं, कई बार हम कहते बोलते भी है कि मैं तिल तिल मर रहा था, या मैं तिल तिल मरती रहती हूँ। तो ये जो तिल तिल मरना होता है ना, उसी को बाबा बोलता है वो दुख दर्द की वजह से होता है, क्योंकि तुम विकर्म करते हो, क्योंकि तुम विकारों में रहते हो, क्योंकि तुम देह भान में रहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को देह और देह से संबंधित सभी बातों के बंधन में बांध के रखा है ना। इसीलिए तुम मर रहे हो। अब तुम्हें अगर जिंदा रहना है, इसका मतलब ये जो पूरे दुख दर्द है कि जलन महसूस होना, या फिर दुख महसूस होना, अपमानित महसूस होना, इग्नोर किया, किसी ने मुझे इग्नोर किया, इसमें से अगर बाहर निकलना है, तुम जब बाहर निकलोगे, ये जो छोटे छोटे कांटे चुभते रहते हैं उसमें से बाहर निकलोगे, तो तुम जिंदा हो जाओगे। इसीलिए बाबा बोलता है कि देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। मतलब जो भी बाबा मुरली से और हमारे साथ बात करने से जो भी ज्ञान की क्लैरिटी हमें देता है, जो भी ज्ञान हमें देता है, वो जब हम अच्छी तरह से पीते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं, अच्छी तरह से उसको धारण करते हैं, तभी हम जिंदा हो जाएंगे। तो वो अमृत पीना भी है और पिलाना भी है। ज्ञान रत्न, बाबा जो बोलता है कि मुंह से ज्ञान रत्न निकालो, है ना। तो अमृत, वो ज्ञानामृत पीना है और पिलाना है। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, क्योंकि ये बाबा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान अमृत है। वो अगर हम पिएंगे तो श्रेष्ठाचारी मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म श्रेष्ठाचारी बनेंगे। श्रेष्ठाचारी मतलब श्रेष्ठ आचारी। आचारी इसका मतलब जिसका आचरण श्रेष्ठ है। आचरण मतलब व्यवहार, जिसका सोचना, बोलना और कर्म में आना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। इसको ही बाबा पुरुषोत्तम बोलता है। उत्तम पुरुष, पुरुष मतलब क्या है? आत्मा। पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब हमारा शरीर। पुरुष ही इस शरीर को चलाता है, पुरुष ही इस प्रकृति को चलाता है, पुरुष ही इस प्रकृति को आचरण में लाता है, पुरुष ही इस प्रकृति को कार्य में लाता है ना, आचरण व्यवहार में लाता है ना। तो श्रेष्ठाचारी बनना मतलब जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ है, और व्यवहार होता है मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि तब तक हम बोलते नहीं है जब तक हम उसके ऊपर सोचते नहीं है। ये बहुत सटल लेवल पर होता है, हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम पहले सोचते हैं तभी तो हम बात करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं तभी तो हमें उसके बारे में पता होता है, मन को पता चल जाता है कि ये बात ऐसी ऐसी है, ये बात ऐसी ऐसी है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर सोचा हुआ है। तो जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट की अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, या फिर आईटी में से अगर कोई प्रोजेक्ट है ना, तो या फिर एआई अभी जो चल रहा है उसका कोई प्रोजेक्ट है, क्या उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? नहीं। जिसको खाना पकाना नहीं आता है, क्या वो किसी रेसिपी के ऊपर बात कर सकते हैं? कोई व्यंजन कैसे बनाना है, उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। अब सोचा क्यों नहीं है? क्योंकि कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी उसके बारे में बोला नहीं है, किसी से बात नहीं की है, तो उसके बारे में जानते नहीं है, तो उसके ऊपर सोचते नहीं है, तो उसके बारे में बोल नहीं सकते, तो उसके प्रति कर्म में आ नहीं सकते, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि ज्ञान अमृत पियो, मतलब ये जो मुरली है वो अच्छी तरह से पढ़नी है, बाबा के साथ बात करके सभी ज्ञान को क्लियर कर लेना है, अच्छी तरह से समझना है। और वो जब हम पिएंगे, मतलब उसको जब हम धारण करेंगे, तभी हम श्रेष्ठाचारी बनेंगे, मतलब हम आचरण में, व्यवहार में बहुत श्रेष्ठ बनेंगे। और ये शुरुआत कहाँ से होगी? संकल्पों से। क्योंकि मुरली में जो कुछ भी आता है उसके ऊपर हम सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तभी तो वो हमें पता चलेगा, तभी तो वो समझ में आएगा, है ना। तभी तो वो बोल में आएगा और कर्म में आएगा, मतलब ही तभी वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही ज्ञान अमृत है। तो मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ।
अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। मतलब बाबा जो हमें एक प्रतीकात्मक रूप से जो हमें बताता है, एग्जाम्पल्स देके हमें बताता है, वैसे बाबा क्या बोलता है कि कोई राजा होगा, कोई रानी होगी, कोई साहूकार होंगे, कोई दरबारी होंगे, है ना, कोई प्रजा होंगे, कोई राजा के सेवक होंगे, कोई दरबारियों के सेवक होंगे, कोई साहूकारों के सेवक होंगे, और कोई प्रजा होंगे और कोई प्रजा के भी सेवक होंगे। तो हम किस लेवल पर अपने आप को रखना चाहते हैं? हम कोई भी, वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी काम जो है वो कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो भी काम है वो अगर हम सेवा कर समझ कर करेंगे तो वो एक अलग लेवल पर, अलग लेवल पर, स्टैंडर्ड पर चला जाता है। लेकिन फिर भी बाबा हमारे लिए बोलता है, क्योंकि हम देहभान में रहने की वजह से इसको लेवल करते हैं, है ना, अलग अलग लेवल्स उसको देते हैं कि वो तो राजा है, वो तो उनके सेवक है, वो तो दरबारी है ना। इस तरह से हम लेवल देते हैं कि अच्छी लेवल, उससे थोड़ी कम लेवल, उससे थोड़ी कम लेवल, ऐसे हम देते हैं क्योंकि हम देहभान में रहते हैं। और अगर बाबा ये एग्जाम्पल्स नहीं देगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए बाबा ये एग्जाम्पल्स देता है। क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो सभी समान होंगे। हमें, अगर हम प्रजा में भी है तो भी हमें समझ में नहीं आएगा कि अरे हम प्रजा है, हम दुखी नहीं होंगे कि वो तो राजा है, वो तो दरबारी है, हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी लेवल में बाबा कहता है, अगर तुम्हें अच्छी लेवल पर रहना है, 16 कला संपूर्ण रहना है, तो तुम्हें ये इस बात को जानना होगा। तो बाबा बोलता है कि इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है। अगर हमें प्रजा में आना है, अपने आप को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट बाबा ने यहाँ पर दी हुई है कि हम राजा लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या राजाओं के सेवक बन रहे, या दरबारी या उनके सेवक, या साहूकार या उनके सेवक, या प्रजा और प्रजा के सेवक, है ना। ये बाबा ने अभी चेक करने के लिए बाबा बता रहा है। जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, मतलब प्रजा में कौन आएगा ये बाबा बता रहा है। मतलब जैसे हमारे शरीर भी है ना, शरीर भी बाबा आत्मा की प्रजा बोलता है। मन, बुद्धि और ये सभी कर्मेंद्रिया, उनको भी बाबा प्रजा बोलता है ना। तो हाथ क्या कर रहे, जो भी मन में आ रहे कर रहे हैं, आंखें जो भी मन में आ रहे देख रही है ना। इसका एग्जाम्पल देके बाबा हमें बताता है कि जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। मतलब ही क्या है, जो जितने कम गुण धारण करेगा वो प्रजा बन जाएगा। क्योंकि हर एक दैवी गुण, दैवी शक्ति, दैवी संस्कार हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। जो 16 कला संपूर्ण होगा, संपूर्ण निर्विकारी होगा, है ना, सर्वगुण संपन्न होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, अहिंसा परमो धर्म होगा, वो साहूकार बनेगा। 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, 8 कलाएं संपूर्ण, बाबा बोलता है ना 8 कलाओं वाला, बाबा इसमें बताता है। तो जिसकी जितनी कलाएं कम होगी वो प्रजा में आएगा। अब ये कलाएं मतलब ही क्या है, दैवी गुण है, दैवी शक्तियाँ है, दैवी संस्कार है, उसी से ही बाबा ने 16 कलाएं बनाई हुई है। तो आज हम 16 कलाओं को अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे और उसको धारण करेंगे। तो जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। इसको ही बाबा और क्या बोलता है कि जिनका ज्ञान बुद्धि तक तो आया है लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि जब आत्मा तक पहुंचेगा तभी वो नेचुरल नेचर बन जाएगा, तो वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना, बहुत ही ज़्यादा इसका गहन मतलब है। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। अब यहाँ पर जो बाबा ने एक सेंटेंस लिखा है कि प्रभावित होना माना प्रजा बनना,
तो बाबा ये ज्ञान के बारे में भी बोल रहा है, लेकिन उनका ही ज्ञान बुद्धि तक रहता है जो औरों का ही सिर्फ ज्ञान सुनते हैं, सिर्फ देहधारियों की ही बात मानते हैं। अगर कोई दुख सामने आया है, गुस्सा है, सुख है, खुशी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले जिनको देहधारी याद आते हैं, है ना। हमें अच्छी तरह से अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं जब थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, क्या मुझे किसी देहधारी की याद पहले आती है? इसका मतलब यह है कि मैं उस देहधारी के प्रभाव में हूँ। क्या मुझे थोड़ा या बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्या मैं थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा खुश जब मैं होती हूँ तो मुझे किस देहधारी की याद आती है? जिस देहधारी की याद आती है उसके प्रभाव में मैं हूँ। अगर मैं प्रभाव में हूँ इसका मतलब मैं प्रजा के लेवल पर हूँ। अगर मुझे बाबा की याद आती है तो मैं प्रजा के लेवल पर नहीं हूँ, क्योंकि याद हमें बाबा की ही आनी चाहिए। अगर दुख है, अगर कोई प्रॉब्लम सामने आई हुई है ना, तो हमें सबसे पहले बाबा की याद आनी चाहिए। फिर बाबा जिसको निमित्त बनाकर हमें जाने के लिए, जिस निमित्त आत्मा के पास जाने के लिए बोलेगा, वो बाबा बोल रहा है, तो तब उस निमित्त आत्मा के पास जाना है। लेकिन सबसे पहले बाबा की याद आनी चाहिए। अगर किसी देहधारी की याद आ रही है तो पक्का हम प्रजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक देहधारियों के प्रभाव में है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आया है, हाँ मैं इनको पूछती हूँ। अगर दुख हो रहा है, हाँ मैं इनको पूछती हूँ। अगर खुशी हो रही है, हाँ मैं इनको पहले बताती हूँ। अगर हमें अपने आप में चेंज करें, हाँ इनकी वजह से हुआ, इनकी। अगर हम किसी देहधारी का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे से इसके ऊपर सोचना है। किसी भी देहधारी का नाम अगर हम ले रहे हैं, कोई भी अपने आप में जो हमने अच्छे चेंजेस किए हैं, या फिर कोई भी हमने अपने आप में बुरे चेंजेस किए हैं, बुरी राह पर चल रहे, अच्छी राह पर चल रहे, उसके बारे में अगर हम किसी देहधारी को हम अगर याद कर रहे हैं, देहधारी का नाम ले रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसे हुआ, तो पक्का हम प्रजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को चेक करना है ना। ज्ञान अगर मिला है, देवी शक्तियों के बारे में पता चला है, गुणों को धारण करने के बारे में पता चला है, लेकिन वो अगर हम अभी तक किसी देहधारी का नाम ले रहे हैं तो हम प्रजा बनने की तैयारी में है। क्योंकि अगर किसी देहधारी से भी हमने समझा है तो भी वो बाबा का ज्ञान है, वो बाबा की समझानी है, वो बाबा का समझाना है, वो रहम दिल होना वो बाबा की तरफ से है, क्योंकि बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बनाकर हम तक वो बात पहुंचाई है। ये हमेशा हमारे बुद्धि में रहना ही चाहिए। तभी हमारा ये होगा कि कोई भी दुख है, सुख है, खुशी है, मान है, अपमान है, सम्मान है, गुस्सा है, दर्द है, हमें पहले बाबा की याद आएगी। कोई भी देहधारी की वजह से, बाबा बोलता है उनके लिए रिगार्ड रखो। यहाँ तक कि बाबा ब्रह्मा बाप के बारे में भी बोलता है कि उसका रिगार्ड तो जरूर रखना है, लेकिन माननी या सुननी या फॉलो करना है वो ज्ञान और शक्तियों के आत्मा को जिसको फॉलो करना है वो शिव बाबा है। तभी बाबा बोलता है कि देह और देह से संबंधित बातों में अभी भी तुम हो, अभी भी उसमें उसके बंधन में हो, तो तुम पूरे देह भान में हो और तुम प्रजा बनने की तैयारी कर रहे हो। तो इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? अब सतयुगी प्रजा मतलब क्या है? अभी क्या होता है कि अभी अगर हमारा स्टैंडर्ड लो है ना, ये जाति के वाइज होगा या फिर इकोनॉमिकली होगा या एजुकेशन वाइज होगा, किसी भी बारे में अगर हमारा स्टैंडर्ड लो अगर है तो हमें वो दुख होता है, हमें फील होता है मन में। लेकिन सतयुग की प्रजा, क्योंकि हम घोर कलयुग की प्रजा है ना, लेकिन अगर सतयुग की प्रजा है तो उसको फील नहीं होगा, उसको दुख दर्द नहीं होगा, उसको ये नहीं लगेगा कि हाय हाय मैं इनका सेवक हूँ, ये मेरे मालिक है, ये उनको नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी बाबा बोलता है अगर वो नहीं भी लग रहा है तो भी क्या तुम्हें वही बनना है? क्योंकि अगर वो है इसका मतलब कुछ कलाएं कम है ना, कुछ दैवी गुण, कुछ दैवी शक्तियाँ, तो कुछ दैवी संस्कार कम है। इस वजह तुम्हारी मेहनत कम पड़ी है, पढ़ाई कम हुई है, नेचुरल नेचर तुम्हारा जो संस्कारों का होना चाहिए कहीं ना कहीं पर उसमें कम है, तभी तो तुम उसमें आए हो। तो क्या इसके लिए ही तुम मेहनत कर रहे हो? क्या इसके लिए ही तुम रोज सुबह उठ के मुरली पढ़ना है, फॉरगिवनेस करना है, नींद को छोड़कर ये सब कुछ करना है? क्या इसके लिए कर रहे हो? अगर कर ही रहे हो तो अच्छी तरह से पूरे राजा ही पाने के लिए ही क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो सतयुगी प्रजा बाबा इसीलिए बोलता है कि उस वक्त हमें दुख दर्द नहीं होगा, लेकिन कलाएं कम जरूर होंगी। तो इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है?
उत्तर है जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो ऊंच पद मिल सकता है। अब याद करते और कराते रहना, ये करना तो हमें पता है कि बाबा की याद में रहना है, कर्म करते हुए याद में रहना है, हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही उठाना है, लेकिन याद कराना कैसे है? ऐसे नहीं कि बाबा 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 मुंह से बोलना है, बिल्कुल नहीं। बाबा कई बार मुरलियों में खुद बोलता है कि मुंह से बोलने की दरकार नहीं है, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव संस्कार चाल चलन सूरत सीरत से बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। बहुत मधुरता, नम्रता, है ना, और फिर पूरी तरह से शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना, किसी की भी कमजोरियों को फैलाना नहीं, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है कि हाँ ये ना ऐसे ऐसे ही हुआ होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब जब होगा तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ने जो दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों के बारे में बताया है, अगर हमने उसको धारण किया है तो वो देवता स्वरूप हम प्रत्यक्ष करेंगे, और उसकी वजह से बाबा की याद औरों को कराते रहेंगे कि ये कुछ अलग है, इनके पास कुछ अलग है, कितने वो शांत है। समझ में हम देखते भी है, कितनी ही आत्माओं को हम देखते हैं, बिल्कुल अचल अडोल आत्मा दिखती है, इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि हाँ ये पक्की बाबा की बच्ची है, बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। किसी में लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि हाँ इनमें ये क्वालिटी है, ये बाबा जो बोलता है ना ये वैसी ही क्वालिटी है ना। किसी में अगर बिल्कुल स्थिर रहना है, अचल अडोल रहना है, अपेक्षा रहित रहना है, तो वो जो एक एक क्वालिटी है ना, सीखने की या सिखाने की कला है, या आत्मा की जो आराम करने की कला है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कितनी शांत आत्मा है, पवित्र आत्मा है, या ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, या सुख स्वरूप आत्मा है, बस संतुष्टमणि आत्मा है। समझ में आ जाता है ना, तो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाती है। तो उनको खुद को भी हो समझ में आ ही रहा है, लेकिन वो औरों को भी बाबा की प्रत्यक्षता की महसूसता करा रहे हैं। तो जो याद करते हैं और कराते रहते हैं उनको ऊंच पद मिल सकता है, मतलब वो राजाई का पद, श्रेष्ठ भाग्य वो पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? पढ़ाई पर अटेंशन देना है, और ऊपर जैसे बाबा ने बोला है वैसे ज्ञान अमृत को धारण करते रहना है। ज्ञान अमृत पीकर अपने आप को जिंदा रखना है, जिंदा करना है, मतलब ही संपूर्ण देवता स्वरूप बनना है। अब देवता स्वरूप मतलब क्या, बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो देवता स्वरूप को जानना है, समझना है, और फिर अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ या मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अब पारस मतलब क्या है? बाबा बोलता है ना कि सोना, चांदी, ये क्या, आयन जिसको बोलते हैं, लोहा और तांबा, ये बाबा मेटल्स के नाम लेता है ना, कि ये गोल्डन एज है मतलब सोना, ये सिल्वर एज है मतलब एक सतयुग है, एक त्रेता युग है, कॉपर एज है मतलब वो द्वापर युग है, आयन एज है मतलब वो कलयुग है ना। वैसे ही बाबा यहाँ पर बोलता है कि पारस बुद्धि बनना है, मतलब वो गोल्ड से ऊपर हो गया, क्योंकि लोहे को पारस सोना बना देता है। अगर यहाँ पर कोई लोहा, बिल्कुल खराब हुआ लोहा भी अगर वहाँ पर पड़ा है, और उसको अगर पारस को उसके ऊपर घिसते हैं तो उसका सोना बन जाता है, वो लोहा जो है वो सोने में रूपांतरित हो जाता है। तो बाबा पारस बुद्धि बनने के लिए हमें बोलता है कि ये जो अभी घोर कलयुगी आत्माएं हैं, आयन एजेड आत्माएं हैं, घोर कलयुगी जो आत्माएं हैं, उनको तुम्हें गोल्डन एजेड आत्माएं बनाना है। जो घोर कलयुगी आत्मा है उनको तुम्हें सतयुगी आत्माएं बनाना है ना, क्योंकि पारस ही वे बना सकता है। और पारस कहाँ से बनेगा? बाबा के साथ योग युक्त और युक्ति युक्त रहने से हम पारस बुद्धि बन जाएंगे। पारस बुद्धि मतलब क्या है? पूरी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मतलब पारस बुद्धि। तो पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है।
श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, मतलब बाबा योग और सेवा दोनों के बारे में बोल रहा है कि पहले पढ़ लेना है, पहले अच्छे से समझ लेना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है, समझाना है। तो पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना, इसके बीच में क्या आता है? अनुभवी मूर्त बनना। जब हम पढ़ाई करते हैं हम अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं वैसे वैसे हम समझ पाते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर हम दूसरों को पढ़ा पाते हैं, क्योंकि अब हम अनुभवी मूर्त है तो दूसरों को समझ भी सकेंगे और समझा भी सकेंगे, रहमदिल बन सकेंगे, स्वीकार कर सकेंगे, है ना। और शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन तभी पॉसिबल होगा। तो श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। हद क्या हमने पकड़ के कहाँ पर रखा है? क्या हम हद में है? देह और देह से संबंधित बातों के बंधन में है। ये किसने पकड़ के रखा है? इस शरीर ने पकड़ के रखा है या आत्मा ने पकड़ के रखा है? तो ये आत्मा ने पकड़ के रखा है, तो ये आत्मा से निकालना है। किसी को भी तोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबके साथ मिलकर रहना है। लेकिन मन बुद्धि बाबा की तरफ होनी चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, लालसा नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। जब हम निर्मोही बन जाएंगे, निर्लोभी बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है हमारी मन और बुद्धि बाबा की तरफ है। हमने जो अच्छे कर्म पास्ट में किए हुए हैं, पहले जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो भी सुख और समाधान और आराम की चीज़ें सामने आती है हम उसका उपभोग भी ले रहे हैं, लेकिन निर्लोभी है, निर्मोही है, हम उसमें अटके हुए नहीं है। नहीं नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, नहीं नहीं ये तो मैं पहन ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ अच्छा पहन रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा परिधान कर रहे हैं, हम सभी आराम की चीज़ें हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बंधन में फंसे हुए नहीं है। जो भी हमने कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन उसमें ही अटके हुए नहीं है कि ये को देखो, ये मुझे देख रही है क्या, इसको ये अच्छा लग रहा है क्या, अरे उसने उसके कपड़ों को अच्छा बोला, मेरे कपड़ों को अच्छा ही नहीं बोला, उसने बोला ही नहीं कि इस कपड़े तुम पर अच्छे लगते हैं, है ना। या उसने मेरी गाड़ी की अप्रिशिएट ही नहीं किया, उसने मेरी गाड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, गाड़ी की वजह से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिला, है ना। हमारे अंदर में होता है ना, अंदर में एक अभिमान ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, अगर हमने अच्छे जेवर परिधान किए हुए हैं, और अगर हम देहभान में है, उसमें अटके हुए हैं, तो हमारे चाल चलन से, सूरत सीरत से इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये इसके प्रभाव में है। तो बाबा बोलता है तुम भले वो सब कुछ यूज़ करो, उसका उपभोग लो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही पिछले अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें वो मिला है, लेकिन उसमें अटक मत जाना, उसके प्रभाव में मत आना। मन बुद्धि बाबा के पास, ये मेरे पास है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास, उसमें हम अभिमान में नहीं आ रहे हैं, वो चाल चलन से दिख नहीं रहा है। तभी बाबा बोलता है कि हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ बेहद सेवा में लग जाना है। इसके ऊपर मनन चिंतन करके बाबा से और क्लैरिटी लेनी है। तो पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है। अभी भी अपने आप को चेक करना है कि अभी भी हम इसका कैसे है, उसका कैसे है, इसके साथ ये क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या हमने इसको पकड़ के रखा है, क्या हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं। इविल मतलब क्या? रावण। इविल मतलब विकार, इविल मतलब कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण। क्या उसकी तरफ हम आते हैं? ये मान सम्मान चाहिए, मुझे इग्नोर किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, या फिर मेरे बारे में किसी ने किसी के साथ ऐसी बातें की, है ना, ये अज्यूम करना जो है। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, इसका ही मतलब देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। मन बुद्धि बाबा के पास। अगर कुछ देख भी रहे हो और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमें ऐसे लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, इमीडिएटली आत्मिक स्थिति में जाना है, उनको सकाश देनी है, संकल्प सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है। अगर कुछ सुनाई दे रहा है जो हमें लगता है कि गलत है, तो उसको देखना नहीं है, मतलब मन में भी उसके बारे में संकल्प नहीं करना है, मन में भी संकल्प फैलाना नहीं है, उसको सेवा समझ कर लेना है,
और इमीडिएटली उससे रिलेटेड जो भी आत्माएं हैं उनको सकार सेवा करनी है, संकल्प सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, कमजोरियों को फैलाना नहीं है ना। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। बातें तो बाद में आती है, पहले संकल्पों में चलता है, क्योंकि जब तक संकल्पों में नहीं चलेगा तब तक मुंह से आएगा ही नहीं। मुंह से आया है इसका मतलब उसके ऊपर संकल्प चलाए है, संकल्प चलाए है इसका मतलब है बात के साथ कनेक्टेड है, बात के साथ कनेक्टेड है इसका मतलब बाप से डिसकनेक्टेड है। तो बाप से कनेक्टेड रहना है ना। कोई भी कमजोरी को, किसी की भी कमजोरी को हमारे मन में भी नहीं फैलाना है, क्योंकि जब हम किसी की कमजोरी के बारे में, किसी के अवगुणों के बारे में जब हम उसके ऊपर सोचते रहते हैं ना, तो हम हमारे मन में बहुत ज़्यादा किचड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा करके रख रहे हैं, है ना। इसके बारे में वो किचड़ा, उसके बारे में वो किचड़ा, ये ऐसे है, वो वैसे है, उन्होंने ये करना चाहिए, उन्होंने वो नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में किचड़ा भर कर रख रहे हैं। अगर मन और बुद्धि दोनों में किचड़ा भर के रख रहे हैं, कचरा भर के रख रहे हैं, अगर जितना जितना मन बुद्धि किचड़े से भर जाएगा उतना ज्ञान के लिए जगह ही कहाँ है ना। इसीलिए बाबा बोलता है हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, देह या देह से संबंधित किसी भी बात में प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। सत्यनारायण मतलब ही क्या है, देवता स्वरूप बनना है। नारायण जो है ना, उसके वो मतलब क्या है, नर से नारायण बना रहा है ना बाबा, तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना रहा है ना। तो उसके ऊपर ध्यान देना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और अहिंसा परमो धर्म, ये हमें बाबा बना रहा है। ये नारायण की कहानी है कि कैसे वो अपने विकारों से छूटा। हमारी ही कहानी है ना, वो ही भक्ति मार्ग में चलती आती है। तो अपने आप को ही देखना है कि पहले मुझ में कितने विकार थे, अब नहीं है। पहले कितनी कमियां कमजोरियां थी, कितना अपमानित फील करती थी, कितना इग्नोर्ड फील करती थी, कितना इंसल्टेड फील करती थी, है ना। कितना दूसरों के बारे में पीठ पीछे बोलती थी, कितना दूसरों के बारे में जलन महसूस करती थी कि देखो इनके पास है, मेरे पास नहीं है। और फिर कितना लोभ में आती थी, लालच में आती थी, मोह में रहती थी कि बस इनके बारे में कुछ बात करो फिर तो मैं देखती ही हूँ, है ना। सबसे ज़्यादा मोह होता है वो किसके प्रति है, वो अपने आप चेक करना है कि क्या अभी भी मेरा किसी के प्रति मोह है, अभी भी मेरा किसी की बात में, किसी चीज़ में, किसी वस्तु में लोभ है। क्योंकि मोह होता है देह में और लोभ होता है, लालच होता है वस्तुओं में, चीज़ों में। तो क्या हम कितना लोभ में है, कितना लालच में है, कितना मोह में है, अपना अपना चेक करना है। समझ में आ जाएगा कि सत्यनारायण की कथा मतलब क्या है। ये हमारी ही कथा है कि कैसे कैसे हम नर से नारायण बन रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसों की नहीं है, फिजिकली नहीं लेना है, वर्ल्डली नहीं लेना है, ये दुनियावी जो है वही वो नहीं लेना है। लक्ष्मी मतलब आत्मा का धन, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, वैल्यूज, वर्चूज जो बाबा ने बताए हैं, वो धन जो आत्मा का है उसको लक्ष्मी बोला जाता है। तो मुझे नारी से लक्ष्मी बनना है, मुझे नर से नारायण बनना है ना। तो ये हमारी ही कहानी है। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। इसमें से ये जो धारणाएं ली है वो बहुत अच्छे से समझकर पॉइंट वाइज निकालेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता जाएगा। जितना सबकॉन्शियस माइंड में भर जाएगा उतना धारण करने में उतनी आसानी होगी, उतना धारण करने में इजी रहेगा। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से मतलब अलौकिक जन्म की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए हैं उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो ही नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहीं अटका हुआ ना हो। मतलब बाबा पूरा मरजीवा बनने के लिए बोल रहा है। मरजीवा मतलब
लौकिक हमारा जो जन्म था वहाँ से हम पूरी तरह से मर चुके। अलौकिक जन्म है ना। लौकिक में क्या होता है कि जब हम एक जन्म में हम जब मरते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तो क्या पिछले जन्म का हमें कुछ याद रहता है? क्या अभी हमें याद है कि पिछले जन्म में हम कौन थे? लड़का थे या लड़की थे, आदमी थे या औरत थे, हम किसकी माँ थे, हम किसकी बेटी थे, हमारे माता पिता कौन थे, हमारी पत्नी कौन थी, हमारा पति कौन था, हमारे बच्चे कौन थे, हमारी सबसे प्यारी फ्रेंड या सबसे प्यारा दोस्त कौन था, हम किसके साइड में रहते थे, हम किस देश में, किस शहर में, किस गांव में, किस गली में, कहाँ पर हम रहते थे, हमने क्या पढ़ाई की हुई है, हमारा स्वभाव कैसा था, हमें कुछ भी याद है? कुछ भी हमें याद नहीं है। बाबा बोलता है अब यही तुम्हें लौकिक जन्म से तुमने अलौकिक जन्म लिया है ना। जो माता पिता से जो जन्म तुमने लिया इसमें वो लौकिक जन्म था। अब तुम्हें ब्रह्मा बाबा और शिव माँ, इन्होंने, या ब्रह्मा माँ शिव बाबा, इन्होंने तुम्हें अब ये अलौकिक जन्म दिया हुआ है ना। तो अब तुम्हें लौकिक जन्म से पूरा मर जाना है। उसकी कोई याद नहीं रहनी चाहिए कि वहाँ पर मेरा संस्कार कैसा था, स्वभाव कैसा था, है ना, मेरे माता पिता, बच्चे, भाई बहन कौन थे। अब हमें यही याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा ही सिर्फ मेरी माँ बाप है और ये सभी आत्माएं हैं। देह और देह से संबंधित बातों से, मतलब ही रिश्ते से, मतलब ही नाम और रूप से अपनी मन बुद्धि पूरी तरह से निकालनी है। क्या इसका मतलब उनको छोड़ना है? नहीं, छोड़ना किसी को भी नहीं है, तोड़ना किसी को भी नहीं है, तोड़ निभानी है। उस रोल की वजह से, उस रोल से रिलेटेड हमारे जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको अच्छी तरह से निभाना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास। और ये अच्छी तरह से कब निभा सकते हैं? जब हम मन बुद्धि बाबा के पास रहकर पूरा सरेंडर, मन बुद्धि से सरेंडर होकर बाबा को पूछ कर जब हम आएंगे, बाबा को पूछ कर जब हम कदम उठाएंगे, तो हम इन कर्तव्य और जिम्मेवारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए हैं उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई, अब नया जन्म हुआ, तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते? अब ये मन बुद्धि और सभी कर्मेंद्रिय ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहीं भी अटका हुआ ना हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिन में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और पर अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि क्या हम अमृत वेला करते हैं, फिर ये चेक करना है कि क्या अमृत वेला सही रीति से करते हैं, फिर ये चेक करना है क्या सच्चाई के आधार पर पूरे सच्चाई के साथ हम विधियाँ फॉलो करते हैं, फिर ये चेक करना है कि कितने नींद के गुटके आते हैं, कितना हमें उससे फ़ायदा हो रहा है। कई सारे भाई बहनें कितने सालों से अमृत वेला करते हैं। चेक करना है क्या ये अमृत वेला करने की वजह से क्या मुझ में चेंज दिखाई देता है, अपने आप को दिखाई देता है, वैसे औरों को भी दिखाई देता है। कोई भी चेंज हो, लेकिन क्या चेंज दिखाई देता है? अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब अमृत वेले में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है, उसका परिणाम दिख रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, बाबा जो बोल रहा है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहले चेक करना है। और फिर बाबा बोलता है कि अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो, क्योंकि अमृत वेला हम करते किसके लिए है? बाबा ने बोला है, बाबा की प्यार की वजह से ही हम करते हैं, है ना। बाबा का प्यार है, वही हमें खींच कर लाता है, वो जो नशा है वही हमें खींच कर लाता है। तो उस वक्त अगर वो बाबा का प्यार दिल में समा लेते हैं तो पूरे दिन भर में कोई भी स्नेह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। मतलब ना लोभ, ना लालच, ना मोह। लोभी बन जाते हैं और मोही बन जाते हैं तभी तो उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद आया, इसके बिना मैं रह नहीं सकती, है ना। ये लोभ है, ये मोह है। तो निर्लोभी और निर्मोही हम तभी बन सकते हैं जब बाबा का जो स्नेह है वो दिल में पूरी तरह से समा हुआ हो। अव्यक्त इशारे, संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ
जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। अब ये चेक करना है कि क्या संगठन मतलब ज़रूरी नहीं कि जो बाबा को पहचानते हैं जो बच्चे उनके ही बीच में अगर हम हैं तो संगठन है। अगर हम ये मान रहे हैं, ये समझ रहे हैं तो हम देहभान में है। संगठन मतलब वो जिनके साथ हम हैं उनके साथ का संगठन, जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, फिर वो बाबा को जान रहे हैं नहीं जान रहे, जो भी है। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में आए तो बाबा को जान रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी में आए तो बाबा को पहचान रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी में आए तो श्रीमत पर चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हम पूरी तरह से श्रीमत पर चलते हैं? क्या हम पूरी तरह से बाबा के बने हैं? क्या हम पूरी तरह से बाबा के ज्ञान को, श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं? है ना, अपना अपना चेक करना है। कितनी ही सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा को जानती नहीं है, अभी तक बाबा को पहचाना नहीं है, लेकिन दैवी गुणों को यूज़ करती है, दैवी शक्तियों को यूज़ करती है, दैवी संस्कारों को यूज़ करती है, लेकिन बाबा को नहीं जानती है ना। तो वो भी बाबा का ज्ञान कैच कर रही है। बाबा का जो बोलना है वो टच उनको भी हो रहा है, सिर्फ उनको पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा मेरा बाप है ना। इसीलिए संगठन मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम ब्रह्मा कुमार कुमारी एकत्र आएंगे तभी संगठन होगा। ये अगर हम सोच रहे तो अभी भी हम देहभान में है। संगठन मतलब जिसके साथ अभी मैं हूँ, जिस सेकंड, हर मिनट हर सेकंड जिसके साथ में हूँ वो संगठन। तो संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान हो। नम्र चित्त मतलब बाबा चित्त के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारी नम्रता वो तुम्हारा नेचुरल नेचर होना चाहिए। चित्त पर मतलब नेचुरल नेचर। तो नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान हो, तभी संगठन में सफलता प्राप्त होगी। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। कई बार ऐसे होता है कि हमें अधिकार तो मिल जाता है लेकिन जिम्मेवारी का एहसास हमें नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल हमें मिल गया, हमारा मोबाइल, हर एक का अपना अपना मोबाइल, ये हर एक का अपना अपना अधिकार है, जैसे चाहे यूज़ करो, ये देखो वो देखो, इसको सुनो उसको पढ़ो, है ना, ये हमारा अधिकार है। लेकिन क्या वो अधिकार हम जिम्मेवारियों से निभा रहे हैं, जिम्मेवार बनकर निभा रहे हैं? अगर जिम्मेदारी से निभा रहे हैं तभी वो अधिकार भी सेवा बन जाती है ना। क्योंकि अब अगर हम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं तो क्या देखना है, क्या पढ़ना है, उसमें से क्या सुनना है। मोबाइल है मेरे पास, अधिकार में है, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या, सुनना क्या, ये अगर जिम्मेदारी से अगर हम पढ़ सुन और देख रहे हैं तभी वो सेवा बन जाती है। माँ ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म दिया तो माँ बन गई, तो मैं माँपन ये मेरा अधिकार है। लेकिन क्या मैं वो जिम्मेवारी के साथ निभा रही हूँ, बैलेंस में रहकर निभा रही हूँ, या मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, अपनी चला रही हूँ, प्यार के नाम पर पता नहीं गुस्सा कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ, भला बुरा बोल रही हूँ, मार पीट कर रही हूँ। तो क्या मैं माँपन की जिम्मेवारी निभा रही हूँ, माँपन का अधिकार मैं सही रीति से निभा रही हूँ? तभी बाबा यहाँ पर बोलता है कि जिम्मेवारी, इसी तख्त पर बैठ, नम्र चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करो, भविष्य की पदवी बनाओ। मतलब अगर हम नम्र चित्त भी है तो भी वो जिम्मेवारी से निभाना है। इसका ही मतलब ये है कि जैसे बाबा हमारे साथ करता है कि वो बहुत ज़्यादा रहमदिल भी बनता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कड़क भाषा में भी समझाने देता है ना। नम्र चित्त तो है, लेकिन क्या हर एक के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुम अच्छे तुम अच्छे तुम अच्छे तुम अच्छे यही करते रहना है? तो क्या हम वो जिम्मेवारी के साथ नम्र चित्त का अधिकार निभा रहे हैं? नहीं। नम्र चित्त रहना है मतलब अंदर हमें रहम होना चाहिए, अंदर पूरी तरह से सामने वाले को स्वीकार किया है, अंदर से पूरी तरह से हम रहम दिल है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़े तो कड़क भाषा में समझाने भी दे रहे हैं। तो ये नम्रता जो है, ये गुण जो है वो आत्मा में है, वाइब्रेशंस वो वाले होने चाहिए, है ना। जैसे लौकिक में बोला जाता है ना, कटहल जो होता है कि वो ऊपर से इतना खड़बड़ित रहता है, उसमें कांटे 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 रहते हैं, जैक फ्रूट ऊपर से कांटे कांटे रहते हैं लेकिन अंदर कितना मीठा होता है ना। ये एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है। वैसे ही भी बाबा बोलता है कि नम्र चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है लीडरशिप का, सीखने और सिखाने का, धारण करने और कराने का, है ना। ये जो कई और भी जो 16 कलाएं बाबा ने बताई हुई ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की कला,
है ना, कि क्या कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है। ये उसमें ही दी बेस्ट एग्जाम्पल कि नम्र चित्त के तख्त पर बैठकर जिम्मेवारी का ताज धारण करो तो भविष्य की पदवी बनाओ, क्योंकि वो लीडरशिप की कला, सीखने सिखाने की कला, ये उसमें आ जाता है। तो तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। मतलब अंदर पूरा प्यार हो, पूरा रहम हो, तभी नम्रचित्त बन सकते हैं। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो। पहले आपका पाठ मतलब क्या है कि सामने वाले को पहले इम्पोर्टेंस देना है ना, तभी तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पहले आप नहीं कर रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, उसके संस्कारों के साथ संस्कार मिलाना मतलब ही क्या है, पहले उसके संस्कारों को इम्पोर्टेंस देना, फिर वो चाहे कोई भी संस्कार हो। अगर सामने वाली आत्मा बहुत ज़्यादा क्रोधी है, उसके संस्कारों को हम परख रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहले आप बोल रहे हैं कि पहले आपका संस्कार, फिर मेरा संस्कार। आपका संस्कार क्रोधी का है, अब मेरा संस्कार शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, है ना, नम्रचित, सत्य, मधुरता, है ना, ये मेरे गुण और ये मेरे संस्कार। तो इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। तो आज का हमारा होमवर्क है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। देवता या देवताओं के सेवक, या दरबारी या दरबारियों के सेवक, या साहूकार या उनके सेवक, या प्रजा या उनके भी सेवक। अपने आप को चेक करना है कि देवता स्वरूप में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। 16 कलाएं जो है बाबा ने बताई हुई, वो कितनी हमने धारण की है, कितनी अभी भी हमने धारण नहीं की है, ये हमें आज चेक करना है। और धारणा में भी बाबा ने हियर नो इविल, सी नो इविल, किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। तो आज का ये होमवर्क है। ओम शांति।